तो घोटालेबाज मेहुल चौकसी आखिर कब तक खैर मनाएगा? मेहुल के प्रत्यर्पण पर आज फैसला आ सकता है। इसके लिए डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। और इधर कैरेबियन अखबार ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। कैरेबियाई अखबार का दावा है कि मेहुल के भाई चेतन ने इस मामले को संसद में दबाने के लिए विपक्षी सांसद को रिश्वत दी। इधर मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए भारत की 8 सदस्यीय लीगल टीम डोमिनिका में मौजूद है। मेहुल चौकसी को कानूनी मदद दिलाने के लिए उसका भाई चेतन चौकसी भी डोमिनिका पहुंच गया है। हालांकि डोमिनिका के विपक्षी सांसद लेनॉक्स लिंटन ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्हें कोई रिश्वत दी गई है। Some officials from India arrived in Dominica via a business jet on Friday of last week. And subsequent to that, on Monday, which was yesterday, some more officials arrived and will be helping with the case in the court tomorrow. I think it was the Prime Minister of Antigua who said that these Indian officials who have come in recent days will be presenting evidence or providing evidence to the government team here that Mr. Choksi is a fugitive from justice. Not sure which departments they come from. I understand overall it's a team of about 8 officials from India. तो आज डोमिनिका कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और इस पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला, तो आज ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होनी है कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाता है या फिर एंटीगा भेजा जाता है। हालांकि उसके वकील की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो तो एंटीगा का नागरिक है, लेकिन यहाँ भारतीय एजेंसियों के पास भी वो अहम दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि वो भारतीय नागरिक ही है। ये कितना पुख्ता एविडेंस होगा कोर्ट में? सदस्यीय जो टीम गई हुई है पूरी तैयारी के साथ गए हैं। उनके पास मेहुल चौकसी के जो डॉक्यूमेंट्स उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उनके जो बिजली के बिल हैं, घर के टेलीफोन के बिल्स हैं और तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये एजेंसी कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि दरअसल मेहुल चौकसी भारतीय नागरिक है। दूसरी बड़ी बात है कि उसके जो वकील है मेहुल चौकसी का, इस बात का वो सहारा ले रहे हैं कि वो भारत का नागरिक नहीं है मेहुल चौकसी, चूंकि उसने अपनी नागरिकता चेंज कर ली है। अब वो एंटीगुआ का नागरिक है। ऐसी स्थिति में भारत को नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है जो टीम गई है, और वो इस तरीके के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि भारत का अगर जो सिटीजनशिप एक्ट देखें तो वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है, यानी कोई भी नागरिक 2 देशों का एक ही समय नागरिक नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का कहना है कि वो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, जो भारत ने साहब काफी पहले से जारी किया हुआ है, और ऐसी स्थिति में बिना देरी किए हुए मेहुल चौकसी को भारत दिया जाए। अब ये देखने की बात है कि उनकी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए यहाँ भारत का केस बहुत मजबूत है मीमांसा, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उसने फरार होने की कोशिश की, डोमिनिका से क्यूबा जाने की बात हो रही थी, ऐसी स्थिति में भारत का केस स्ट्रांग है, क्योंकि भारत की जो लीगल टीम है वहां ये बात रखेगी कि अगर देखा जाए तो उसका जो पास्ट कंडक्ट है वो सही नहीं है और वो भगौड़ा है। तो अब ये देखने की बात होगी कि जो डोमिनिका की कोर्ट है क्या वाकई भारत के इन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करती है, क्या उसे सीधे भारत सरकार को दे दिया जाता है, या फिर उनकी कोर्ट ये कहती है कि चूंकि ये एंटीगुआ का उसके पास सिटीजनशिप है, उसके यहाँ केस चल रहे हैं एक्सट्रेडिशन के भी, ऐसी स्थिति में पहले एंटीगुआ जाएगा और भारतीय जो टीम है वहां से डोमिनिका के केसेस को परसू करे ताकि उसे भारत लाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है मेहमान साहब तो इसमें देरी लगेगी, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लग सकता है और भारत सरकार ये नहीं चाहती कि उसमें किसी तरीके की देरी हो। इसीलिए हमने देखा कि वहां पहले प्लेन भेजा गया, एक प्राइवेट जेट हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर रनवे पे खड़ा था। अब यहाँ लीगल टीम गई है डोमिनिका की, और भारत का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है डोमिनिका में, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी की, और वहां पर भी जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि एक भगौड़े को हमने अपने देश में क्यों जगह दिया हुआ है। यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात आ गई है कि विपक्षी पार्टी को जो सांसद हैं उनको कमीशन दिया गया था, ऐसे आरोप लग रहे हैं जो उनके अखबार हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर एक पॉलिटिकल स्ट्रॉम भी आया हुआ है, क्योंकि इन देशों में देखें तो करप्शन भी बहुत है।
आप पैसे देकर के नागरिकता भी खरीद सकते हैं, पैसे देकर के आप वहां पर दूसरे कई इलीगल काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय सरकार या जो हमारी लीगल टीम है उस केस को परसू करती है और कितनी जल्दी मेहुल चोकसी को भारत लाया जाता है। जी मनीष, और इस वक्त पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय जी, ये पूरा मामला, मेहुल चोकसी का पक्ष आप रख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं अखबारों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे समझाएंगे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं? ये जो मेहुल चोकसी वाला प्रकरण है, इस पर दो वर्जन हैं। जो एक तो वर्जन ये आ रहा है कि जी मेहुल चोकसी जी एंटीगुआ से भागना चाहते थे, पहले इंडिया से भागे, फिर वहां से भागना चाहते थे एंटीगुआ से, और इसलिए वो डोमिनिका पहुंच गए। ये एक वर्जन तो ये दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मिस्टर मेहुल चोकसी, मेरे क्लाइंट को एबडक्ट किया गया था, और जो है वो अपनी इच्छा से डोमिनिका नहीं गए हैं, क्योंकि एंटीगुआ में उनकी एक्स्ट्राडिशन पे स्टे था। तो वो एंटीगुआ में बिल्कुल सेफ थे। वहाँ उनकी पूरी हमारी वीकली बेसिस पर लीगल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तो उनको वहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ही वो डिनर के लिए घर नहीं आए, तो उनकी फैमिली ने एकदम से सारा मैटर रिपोर्ट कर दिया। उनका पासपोर्ट अभी भी एंटीगुआ में ही है, उनके बदन पे चोटों के निशान हैं। तो जबकि वो मिल गए थे जो काफ़ी पहले, उसके बाद भी डोमिनिका ने काफ़ी दिन तक उनको डिक्लेयर नहीं किया कि वो डोमिनिका में मिल गए हैं। और ये कुछ जो लोग थे वहाँ रह रहे थे पहले से ही, जिन्होंने उनको एबडक्ट किया है। अब तो वो जांच की तस्वीरें और सब कुछ काफ़ी चैनल्स पे आ गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये कुछ कंट्रीज़ का जॉइंट ऑपरेशन था, ताकि उनको एंटीगुआ की एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग में जो स्टे करा हुआ है, उसको ओवर स्टे मिला हुआ है, उसको ओवर रीच किया जाए, उनको किसी और कंट्री ले जाया जाए और वहां से भारत लाने की कोशिश की जाए। हमने फिर हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई थी अब डोमिनिका कोर्ट में, जिसमें हमने ये प्रेयर की थी कि क्योंकि ये वॉलंटरीली नहीं आए हैं मिस्टर मेहुल चोकसी, तो इनको डोमिनिकन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और ये इलीगल कस्टडी में है, क्योंकि इन्होंने डोमिनिका में कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो उसकी आज रात को सुनवाई है, जो रात को इंडिया टाइम से और सवेरे का समय डोमिनिका टाइम से। लेकिन विजय जी, जो भारतीय अधिकारी हैं उनके पास भी वो अहम दस्तावेज मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं मेहुल चोकसी को यहां भारत लाने के लिए। जो 2019 का डॉक्यूमेंट है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये नोटिस आया था, इसी नोटिस पे हमने स्टे लिया हुआ है कि ये नोटिस इलीगल है, जो एंटीगुआ के कानून के हिसाब से नहीं है ये नोटिस, और इसमें कुछ डिटेल्स नहीं है। इसी वाले नोटिस पे, ये पुराना नोटिस है, ये कोर्टों में धूल खा रहा है, और जो है क्या कहते हैं, अब इसको पता नहीं ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई नई चीज है, कोई नया रैबिट मिल गया है, हैट से निकाल लिया गया उसे मैजिशियन के। तो ये कोई इसका फायदा नहीं है, क्योंकि इसी वाले डॉक्यूमेंट पे स्टे मिला हुआ है, और ये एंटीगुआ की कोर्ट में ये वाला मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। लेकिन विजय जी, ये भी आरोप लग रहा है, वहां एक लोकल अखबार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मेहुल चोकसी के भाई ने वहां पर विपक्षी दल के सदस्य को रिश्वत दी है, रिश्वत देने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले को दबाने के लिए। क्या कहना है इस पर आपका? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये इमेजिनेशन है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेहुल चोकसी जी की मेडिकल कंडीशन की ख्याल रखवाने के लिए उनके ब्रदर डोमिनिका पहुंचे हैं, मगर वहां पे स्टैट्यूटरी मैंडेटरी क्वारंटीन है, तो वहां पहुंचते ही उनको क्वारंटीन कर दिया गया है होटल में। तो वो तो किसी से मिल ही नहीं सकते। होटल में सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है, उनको किसी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये जो सारी खबरें हैं, ये बेबुनियाद। लेकिन विजय जी, दावा तो ये भी किया जा रहा है इस अखबार की ओर से कि जो दस्तावेज होने चाहिए थे उनके पास वापस आने के लिए, वो उनके पास मौजूद नहीं थे और इसीलिए उनको डिटेन किया गया है। बिल्कुल नहीं, वो क्वारंटाइन है, मैंडेटरी क्वारंटीन है, कोई वहां पे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है जी। वीजा फ्री कंट्री है डोमिनिका, टूरिस्ट के लिए है, छुट्टियां मनाने के लिए है। अभी जो इंडिया के अफसर गए हैं, इनका कोई काम नहीं है वहां पे, ये भी छुट्टियां मनाने गए हैं। तो अभी जो है क्या कहते हैं, ये डोमिनिका वीजा फ्री कंट्री है वहां से, तो इसके लिए कोई इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। और विजय जी, आपकी ओर से दावा किया जा रहा था कि दरअसल एबडक्ट कर लिया गया था और वो खुद से नहीं गए थे डोमिनिका में, तो वो कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व थी इस एबडक्शन में? इसका आप क्या खुलासा करेंगे?
प्रत्यर्पण का कोई मामला ही नहीं है, वहाँ हैबियस कॉर्पस की पिटीशन है। वहाँ कानून में सवाल सिर्फ इतना है कि उनको इलीगल, वो जो पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया है, या पुलिस को उनको अरेस्ट करने की पावर थी, उनको डोमिनिका में डिटेन करना है या नहीं करना है। इंडिया से रिलेटेड वहाँ कोई प्रोसीडिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा खराब किया जा रहा है और ये बहाना चाहिए अफसरों को बाहर जाने के लिए, तो ये कुछ नहीं है। और इस बारे में कुछ नहीं होना है इंडिया में। इंडिया में जो है अभी जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग चल रही है। जो फ्यूजिटिव की जो प्रोसीडिंग है उस पर स्टे हुआ है। तो अभी इंडिया में हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो विजय अग्रवाल, जिनको आप सुन रहे थे और जो जानकारी दे रहे थे कि ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि दावा किया जा रहा है वहाँ विपक्षी दल के सदस्य को रिश्वत देने की कोशिश की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वहां पर जाना चाहते हैं अधिकारी, और ये पूरा मामला जो है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.